पाई नेटवर्क को आपने लास्ट टाइम कितने प्राइस पर सेल किया था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के टाइम में पाई कॉइन की प्राइस $0.55 है, जो कि ऑल टाइम हाई से लगभग 70% यहाँ पर नीचे आ चुका है और लास्ट 7 डेज में 13% और लास्ट 1 डेज में ये लगभग 3.5% यहाँ पर नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर यहाँ पर परेशान है। क्या पाई अपडेट हो चुका है? क्योंकि हम लोग के पास जितने भी लोगों ने माइन किया था, हम लोग के पास काफी अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी है कि भाई ये आने वाले टाइम में $10, $20 या $50 जाएगा इस तरीके से। तो इस वीडियो में सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर करेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे जिससे समझ आए कि इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या इसकी प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगी या ये एक डेड प्रोजेक्ट हो चुका है, यानी कि ये डेड हो चुका है, अब इसकी प्राइस में ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर इसकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं कि आखिर जो चार्ट है वो यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर 2 पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं डेली का कैंडल है और यहाँ पर एक वीक है $0.4 पर, और यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम मतलब 2 वीक $0.4 पर हमें देखने को मिला है और यहाँ से वापस से बाउंस बैक किया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इस वीक के नीचे डेली कैंडल क्लोज होता है, डेली के कैंडल अगर इस वीक के नीचे क्लोज होता है तब प्रॉब्लम वाली बात है। उसके बाद पाई की प्राइस बहुत नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसको होल्ड करता है तब हमारे लिए अच्छी चीज है, अगर होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो सबसे बुरी चीज है अभी पाई नेटवर्क में जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर नीचे आती जा रही है। छोटी छोटी कैंडल के द्वारा देखिए एकदम लगातार ये नीचे ही आती जा रही है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक कहीं ना कहीं क्रिएट करता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। बट मेन पॉइंट यही है कि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे होती है तब उसके बाद तो पाई काफी ज्यादा यहाँ पर नीचे जा सकता है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। इसकी अपडेट हम आपको टेलीग्राम पर और ट्विटर पर प्रोवाइड कर देंगे, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग, टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आ गया। अब फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ही पाई को आगे या पीछे यानी कि पाई को या तो एक सुपर प्रोजेक्ट बनाएगा या तो इसको डेड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ चुके हैं पाई की जो मैट्रिक्स है, जो कि इसकी सप्लाई है उसके ऊपर यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है। पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड यहाँ पर देखेंगे, हम आपको मेन पॉइंट बताएंगे ज्यादा कंफ्यूजन ताकि ना हो। अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे तो 7.4 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इफेक्टिव टोटल सप्लाई देखेंगे तो 11.4 बिलियन की है। अब ये इफेक्टिव टोटल सप्लाई क्या है? तो इफेक्टिव टोटल सप्लाई वो है जितना भी पाई कॉइन माइग्रेट हो चुका है, और ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये एक एस्टिमेट नंबर है। जितना भी पाई कॉइन माइग्रेट हो चुका है, भले वो लॉक हो या अनलॉक हो, तो उसका जो टोटल अभी नंबर है वो 11.4 बिलियन की है। और अगर मैक्सिमम सप्लाई देखेंगे तो 100 बिलियन की है। अब यहाँ पर अगर आप पाई के ट्विटर हैंडल पर आएंगे तो लगातार इसके जो यूजर है वो बढ़ते जा रहे हैं। यूजर में काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कुछ टाइम पहले थोड़े कम फॉलोवर थे, लेकिन अब यहाँ पर लगातार इसके फॉलोवर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा बिटकॉइन को समझे अच्छे तरीके से, देखिए अगर पाई को समझना है तो बिटकॉइन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो कितनी है? 21 मिलियन की। अब जैसे जैसे लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया? माइनिंग स्टार्ट की। माइनिंग से क्या होता है, मार्केट में जो बिटकॉइन है वो सर्कुलेट होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी जो माइनिंग स्पीड है वो लगातार क्या होती गई? घटती गई, जिसकी वजह से और लोगों में जो अवेयरनेस है बिटकॉइन की वो फैलने लगी। तो इससे ओवरऑल डिमांड बढ़ा और सप्लाई जो है वो लगातार यहाँ पर कम होती गई, जिसकी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमें आज $1 लाख से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर आप पाई नेटवर्क की बात करेंगे तो पाई नेटवर्क के साथ भी सेम वही कहानी यहाँ पर हो रही है। अभी के टाइम में टोटल सप्लाई जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 7.4 बिलियन की है, मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन की है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो इसकी जो माइनिंग स्पीड है जो कि हम लोग मोबाइल में कर रहे हैं वो लगातार यहाँ पर कम होती जाएगी, यानी कि बहुत मुश्किल होगा आने वाले टाइम में एक पाई कॉइन को भी माइन करना। और जबकि पाई का यूजर बेस यहाँ पर लगातार जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इससे मार्केट में जो सप्लाई की स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी और डिमांड जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से पाई की प्राइस अल्टीमेटली हमें काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई दिख सकती है। ये मेन जो चीजें थी वो मैंने अभी आपको बताई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि तो अभी पाई की प्राइस यहाँ पर डाउन क्यों जा रही है? देखिए अगर आप पाई की चार्ट को गौर से देखेंगे तो स्टार्टिंग में पाई की प्राइस में पंप आया, ऑल टाइम हाई के बाद लगातार ये नीचे आता गया। उसके बाद कुछ टाइम तक यहाँ पर स्टेबल चला, कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन वापस से एक स्पाइक यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो ये स्पाइक आया तो आया क्यों? तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था जब ये पंप हुआ था कि इसके इकोसिस्टम में हमें काफ़ी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिले थे। ओवरऑल मान के चले तो इकोसिस्टम में एक बड़ा अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो अभी के टाइम में अगर पाई की प्राइस में अच्छी मूवमेंट चाहिए, पाई की प्राइस अगर पंप होनी है, तो सिंपल सी चीज़ है कि पाई को अपना जो यूज़ केस है उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करना होगा और काफ़ी सारी नई नई जो
अपडेट्स है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए, तभी यहाँ पर इसकी जो प्राइस है उसमें हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप रोड मैप देखें तो रोड मैप में इनक्लोज मेननेट फेज़ 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ओपन मेननेट फेज़ 3 ओपन। तो ये जैसे यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसमें क्या होगा, अभी के टाइम में अगर पाई को अगर देखेंगे तो जो भी चीज़ अगर यूज़ करनी है पाई नेटवर्क में, जैसे कि आपको उसके इकोसिस्टम की सारी चीज़ें यूज़ करनी होगी। इकोसिस्टम के अलावा अगर पाई को किसी और चीज़ से कनेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जब ये ओपन मेननेट का ये वाला अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी है, जैसे कि अदर वॉलेट से कनेक्ट करना, अदर नेटवर्क से कनेक्ट करना, उससे हम लोग कनेक्ट करके पाई को यूज़ कर सकेंगे। और कोई भी यूज़र पाई के मेननेट को ईजिली यूज़ कर सकता है अगर वो कोई अदर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर यूज़ करता है तो ये जैसे ही होगा उसके बाद से पाई की प्राइस में हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो यूजर्स ने पाई को ज्वाइन नहीं किया था वो भी कहीं ना कहीं पाई के नेटवर्क को यूज कर पाएंगे। ये जो अपडेट होगी ये काफ़ी बड़ी अपडेट होगी और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें पाई की प्राइस में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अभी यही सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर अभी इसका सही है फिलहाल, क्योंकि हम लोग के पास होल्डिंग अच्छी खासी है जिसकी वजह से पाई की जो प्राइस है वो यहाँ पर नीचे जा रही है। सबसे मेन कारण यही है, क्योंकि अगर आप मार्केट ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। मार्केट में बिटकॉइन की स्थिति भी सही है, इथेरियम थोड़ा सा डाउन है लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। पाई के जैसी हालत किसी की नहीं है। तो पाई जो गिर रहा है उसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से जो यूजर्स है वो लगातार यहाँ पर पाई को सेल करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सेलिंग यहाँ पर होता जाएगा, यानी कि टाइम जैसे ही अच्छा खासा बीत जाएगा तो माइनिंग स्लो होगी, लोगों के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग होगी नहीं, और अगर पाई कोई भी अपडेट यहाँ पर देता है तो एक बड़ा पंप और बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये इसका पूरा सिनेरियो है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आपके पास पाई की कितनी होल्डिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।